नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा पंचम, विषय संस्कृत। आज संस्कृत में आपको मैं द्वितीय पाठ मित्र संभाषणम के विषय में पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, दो चित्र हमारे सामने हैं। पहला चित्र में जो आपस में ये भैया बहन जो है आपस में संस्कृत में वार्तालाप कर रहे हैं, और दूसरा जो चित्र है नीचे माँ दुर्गा का, दुर्गाष्टमी का के उत्सव के विषय में ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। लीजिए, संभाषणम, मित्र संभाषणम। अब पहले मैं आपको इस पाठ को पढ़ाऊंगा, उच्चारण कराऊंगा, और आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और उसके बाद में फिर ऐसा आप अपने घर पर भी इसका पढ़ने का अभ्यास करेंगे। राकेश ह्यः भवान् कुत्र आसीत्? अहम् अतुलस्य गृहे आसम्। तत्र कः विशेषः आसीत्? अतुलस्य जन्मदिनोत्सवः आसीत्। तत्र के छात्राः आसन्? तत्र योगेश, संजीव, विजय, आनंद इत्यादयः आसन्। भवतः गृहतः के गतवन्तः? वयं सर्वे अपि गतवन्तः। कदा प्रत्यागतवन्तः? रात्रौ 8 वादने। एक बार पुनः देखिए। राकेश ह्यः भवान् कुत्र आसीत्? अहम् अतुलस्य गृहे आसम्। तत्र कः विशेषः आसीत्? अतुलस्य जन्मदिनोत्सवः आसीत्। तत्र के छात्राः आसन्? तत्र योगेश, संजीव, विजय, आनंद इत्यादयः आसन्। भवतः गृहतः के गतवन्तः? वयं सर्वे अपि गतवन्तः। कदा प्रत्यागतवन्तः? रात्रौ 8 वादने। अगला नीचे देखिए। मातुलः स्व अहं भवतां गृहे आगमिष्यामि। भगिनी, किं प्रयोजनम् अस्ति? स्व दुर्गापूजा महोत्सवः अस्ति, अतः अहं स्वमाता सह अवश्यम् आगमिष्यामि। अस्तु, बहु शोभनम्, अवश्यमेव आगच्छतु। राधे, शृणोतु भगिनी, भगिन्याः, भागिन्यै, अद्य अस्माकं गृहे दुर्गापूजा दर्शनार्थम् आगमिष्यन्ति। मातुलानि, अति सुन्दरम्। अद्य वयं मिलित्वा दुर्गापूजा महोत्सवे सम्मिलिता भविष्यामः। सर्वे मिलित्वा दुर्गापूजा दृष्टुं गच्छन्ति। भैया बहनों, इस प्रकार से ये संस्कृत में वार्तालाप है, और संस्कृत शब्दों का उच्चारण ठीक प्रकार से करना चाहिए, तभी समझ में आता है। अन्यथा बड़ा इसका समझना, इसका अर्थ समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
इसलिए जितना आप ध्यान से स्पष्ट आप इसको बोलेंगे, अर्थ भी उतना ही सरलता के साथ आपकी समझ में आएगा। राकेश कहता है, ह्यः भवान कुत्र आसीत, आप कल कहाँ थे। अपने मित्र से कह रहा है, राकेश, ह्यः भवान कुत्र आसीत, राकेश तुम कल कहाँ थे। मित्र कह रहा है उसको राकेश से। राकेश कहता है, आम अतुलस्य गृहे आसम, मैं अतुल के घर था। तत्र कः विशेष आसीत, कल वहाँ क्या विशेष था। ठीक है। अतुलस्य जन्मदिनोत्सवः आसीत, अतुल का जन्मदिन था। तत्र के छात्रा आसन, वहाँ कौन कौन छात्र थे। तत्र योगेश, संजीव, विजय, आनंद इत्यादि आसन, वहाँ योगेश, संजीव, विजय, आनंद और आदि थे। भवतः गृहत के गतवन्तः, आपके घर कौन कौन गए। भवतः गृहत, आपके घर कौन कौन गए। वयम सर्वे अपि गतवन्तः, हम सभी गए। कदा प्रत्यागतवन्तः, कब वापस आए। रात्रौ 8 रात्रि 8 बजे। मातुल, यहाँ आ गया मातुल, स्व अहम भवताम गृहे आगमिष्यामि। मातुल मानते मामा, कल मैं भवताम गृहे आगमिष्यामि, आपके घर आऊँगा। एक बालक कहता है अपने मामा जी से, मामा कल मैं आपके घर आऊँगा। भगिनीये किम प्रयोजनम अस्ति, बहन पूछती है क्या प्रयोजन है, क्या कार्य है। स्व दुर्गा पूजा महोत्सव अस्ति, कल दुर्गा पूजा का महोत्सव है। अतः अहम स्वमाता सह अवश्यम आगमिष्यामि, इसलिए मैं अपनी माता के साथ अवश्य आऊँगा। अस्तु, अच्छा, बहुत सुंदर। बहु शोभनम, बहुत ही सुंदर। अवश्यमेव आगच्छतु, अवश्य ही आइए। राधे शृणोतु, राधे सुनो। भगिनी, भगिनिया, भगिन्यै अद्य अस्माकं गृहे पूजा दर्शनार्थम आगमिष्यन्ति। हे राधे सुनो, बहन, भांजा, भांजी, आज हमारे घर में दुर्गा पूजा दर्शन के लिए आएंगे। मातुलानी, मामी कहती हैं, अति सुंदरम, बहुत ही सुंदर। अद्य वयम मिलित्वा, आज हम सब मिलकर के दुर्गा पूजा महोत्सव में सम्मिलित होंगे। सभी मिलजुल करके दुर्गा पूजा का महोत्सव में सम्मिलित होंगे। सर्वे मिलित्वा दुर्गा पूजा दृष्टम गच्छन्ति, सभी मिलकर के
दुर्गा पूजा महोत्सव में जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो है जो पठन करेंगे। आप लोग भी घर पर इसको पढ़ते हुए वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। इसका अवश्य देखिए और पढ़ते हुए इसको वीडियो को लाइक करें। अगला नीचे में देखिए, वर्तमान काले, भूतकाले, एकवचन, बहुवचन। अस्ति का बहुवचन होता है सन्ति, अस्मि का बहुवचन होता है स्म। भूतकाल में एकवचन, बहुवचन। आसीत इसका होता है आसन, आसीत माने होता है था, आसन थे। आसम, आसम था। आसम, आसमा, आसम हूँ, आसमा है। इस प्रकार से ये वर्तमान काल में और भूतकाल में ये रूप है। नीचे शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ को अपने कॉपी में लिख लेंगे, इन रूपों को भी लिख लेंगे। अगले भाग में मैं आपको इनके प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगा और आप इस पाठ को अपने पुस्तक में देख करके इसको दोहराएंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।